जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर। ड्रीम सिलेक्शन क्लास पर आपका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 10 मई से आपका पॉलिटी का बैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 10 मई से आपका दोस्तों पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पर। और बाकी का और भी अदर सब्जेक्ट हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन सी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, तो उससे सब्जेक्ट की क्लासेस वगैरह हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। पॉलिटी कवर करते हैं हम लगभग 10 से 15 क्लास में। 10 से 15 क्लास में लोगों पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे। 15 क्लास तक लास्ट पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्लास में पॉलिटी कवर करने के बाद में हम आगे की क्लासेस वगैरह देखेंगे और आपका और भी सब्जेक्ट पड़े हुए हैं और बाकी का आप लोगों को देखते रहिएगा, प्रैक्टिस भी करनी है इस बैच में। ठीक है दोस्तों, कल जैसा कि आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, आपका एसएससी ने जो आपका अपना न्यू कैलेंडर जारी किया है, एसएससी ने आपका नया कैलेंडर जारी किया है। उसने जून में सारे फॉर्म फिल करवा करके आपका अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम लेने की सोची है। अगस्त सितंबर तक उसने सारे एग्ज़ाम कवर कराने की कोशिश की है दोस्तों। तो देखिएगा, इसी को देखते हुए हमें तैयारी करके चलनी है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना स्कोर कवर अप कर पाएँ इस एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज की हमारी पॉलिटी क्लास है। पॉलिटी में सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें। तो देखिएगा, सबसे पहले आपकी पॉलिटी स्टार्ट होती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान है क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखिए, जानते हैं हम भारतीय संविधान क्या चीज़ है, क्या क्यों भारतीय संविधान को पॉलिटी से रिलेट किया जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों। भारतीय संविधान का विकास है ना दोस्तों 1600 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। 1600 ईस्वी में क्या था दोस्तों, मुगलों का शासक चल रहा था और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों भारत में तभी आई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब आई थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी दोस्तों 1600 ईस्वी में। इस समय दोस्तों शासक किसका था दोस्तों, मुगलों का शासक था, मुगल एम्पीरियम। उसमें कौन शासक कर रहा था, अकबर। अकबर का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना ही होगा दोस्तों, हिस्ट्री में आपका बहुत बार सुनने को मिलता है दोस्तों। तो इसी समय अकबर शासक करता था दोस्तों। आपका इसी समय दोस्तों आपको ब्रिटिश क्राउन दोस्तों आपके कौन थे, ब्रिटिश क्राउन थे दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है ना दोस्तों, वो आपके कौन थी दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन थी दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका 1608 ईस्वी में। आपका 1608 ईस्वी में दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंग इंडिया में आए थे दोस्तों। कब आए थे दोस्तों, मुगल शासक था ना दोस्तों, मुगल शासक चल रहा था, बताया था मैंने। उसके बाद जहांगीर का शासक आ गया था इस टाइम। किसका आ गया था दोस्तों, जहांगीर का शासक आ गया था। तब आए थे आपके कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंग भारत में आए थे। चलिएगा, नेक्स्ट है दोस्तों 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में दोस्तों फर्स्ट फैक्ट्री जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों पहली फैक्ट्री थी ना दोस्तों, वो आपकी सूरत में स्टार्ट की गई थी। सूरत कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, आपका 3 प्रेसिडेंसी थी दोस्तों। कौन सी थी दोस्तों, एक तो बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। आपका 3 प्रेसिडेंसी में दोस्तों आपका एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था और आपके 24 अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, 24 अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। चलिएगा, इधर देखते हैं 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी। 1757 ईस्वी में दोस्तों आपका हिस्ट्री से चलता आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का विकास, लेकिन हमें जो पढ़ने को जो पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, वो हमें कब से पढ़ाया जाता है, वो आपको पढ़ाया जाता है कैबिनेट वगैरह के बाद दोस्तों। जब आपका मतलब संविधान सभा बनी थी ना दोस्तों, उसके बाद का पढ़ाया जाता है हमें। लेकिन हमें इस शुरू से रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा हमें। ठीक है दोस्तों, 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी, ये आपके रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश शासक, और सिराजुद्दौला थे दोस्तों ये आपके भारत में जो शासक कर रहे थे ना दोस्तों, उनके बीच में आपका युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो विजय हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव का जीते और आपको सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, पराजित कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, इसमें आपका एक तो हेक्टर मुनरो था दोस्तों ब्रिटिश शासक, और आपका इधर से आपका अपने भारत से दोस्तों 3 शासक थे दोस्तों। आपका शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। ये तीनों मिलकर के दोस्तों इसे हेक्टर मुनरो को नहीं हरा पाए, ये आपका इसमें हार गए।
आपका इसे कहा जाता है दोस्तों, रिजल्टेंट वॉर कहा जाता है इसे। बैटल ऑफ बक्सर को क्या कहा जाता है दोस्तों, रिजल्टेंट वॉर। दोनों में से कोई भी दे, आपको याद रखना है। कब हुआ था दोस्तों, 1764 में हुआ था। किसके के बीच हुआ था, हेक्टर मुनरो, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सैयदुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आपका। हाँ, तो चलिएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ से आगे हम। 1765 से 1772, 1765 से 1772 रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड ए डर्जी इन इंडिया है। द्वैध शासक जो है ना दोस्तों, द्वैध शासक लागू किया था दोस्तों, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासक लागू किया था दोस्तों। कब किया था, 1765 से 1772 के बीच में। ठीक है दोस्तों, दो टैक्स थे दोस्तों, एक कंपनी के और एक लोकल रूरल के लिए। आपका एक तो कंपनी को जाता था और आपका एक वहाँ के जो शासक थे ना, जो राजा शासक करता था दोस्तों, उसके लिए था। आपके दो टैक्स लाए जाते थे। लूट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे लूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। कंपनी रूल, कंपनी ने कब से कब तक रूल किया दोस्तों, क्राउन रूल कब से कब तक था दोस्तों, यानी कंपनी ने शासक किया और फिर मतलब डायरेक्ट वायसराय बन करके आए, उन्होंने शासक किया दोस्तों। तो आपका कंपनी रूल था ना दोस्तों, आपका 1773 से 1857 तक चला। कब तक दोस्तों, 1773 से 1857 तक से। तब तक यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई गई थी और उसके ज़रिए से शासक किया जाता था। और बाकी का उसके बाद में दोस्तों वहाँ से आपके वायसराय वगैरह बन के आते थे, उसके बाद शासक चला जाता था दोस्तों। क्राउन रूल दोस्तों 1758 से, सॉरी दोस्तों, 1858 से 1947 तक, 1858 से दोस्तों 1947 तक चला। तो चलिएगा जानते हैं हम इसमें क्या था कंपनी रूल और क्या था दोस्तों क्राउन रूल। देखिएगा, इसमें था दोस्तों आपका कंपनी रूल में दोस्तों क्या था, कंपनी रूल में क्या था दोस्तों, जिसमें आपका शासक कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासक चलाया जाता था। इस सारे रूल्स रेगुलेशंस दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉलो किए जाते थे। चलिए, सबसे पहला है आपका दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था दोस्तों। इसे आपका ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, यानी कि लॉर्ड तो लगाने लायक नहीं है ये दोस्तों, नॉर्थ थे ना दोस्तों, उन्होंने आपका सीक्रेट कमेटी बैठाई थी दोस्तों। क्या किया था दोस्तों, सीक्रेट कमेटी बैठाई थी। उस समय दोस्तों जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों, बंगाल के गवर्नर कौन थे दोस्तों, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे दोस्तों। वो थे आपके फर्स्ट थे ना दोस्तों, वॉरेन हॉस्टिंग। इस समय दोस्तों आपका गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को जो आपका ट्रांसफ़र करके किस में कर दिया गया था दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कर दिया गया था दोस्तों। ये आपके गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे दोस्तों, वॉरेन हॉस्टिंग थे। कौन थे दोस्तों, वॉरेन हॉस्टिंग। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों, ये भी वॉरेन हॉस्टिंग ही थे। कौन थे दोस्तों, वॉरेन हॉस्टिंग। यानी जो आपका लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग, आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये भी वॉरेन हॉस्टिंग थे दोस्तों। ठीक है, आपका वॉरेन हॉस्टिंग कौन थे दोस्तों, एबुलेशन ऑफ डर्सी ऑफ बंगालियन द्वैध शासक का अंत कर दिया था इन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, ये आपका इससे पहले आपके एक शासक थे, उन्होंने द्वैध शासक लागू किया था और इन्होंने जो द्वैध शासक का अंत कर दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। इससे पहले कौन से शासक थे देखिएगा दोस्तों, ये बताया था मैंने, रॉबर्ट क्लाइव। देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये बताया था मैंने आपका रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने द्वैध शासक अप्लाई किया था कब दोस्तों, 1772 में, 65 से 72 तक। और ये यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा 1773 में इन्होंने द्वैध शासक का अंत कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता जज थे दोस्तों। कितने थे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया दोस्तों 1774 में। इसमें 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। इनमें से आपका चीफ जस्टिस कौन था दोस्तों, एलिजा इम्फे। चीफ जस्टिस कौन था दोस्तों, एलिजा इम्फे। और आपका अदर जो जज थे ना दोस्तों, उनमें थे हेड और आपका कैम्पबे, आपका लिमन स्टे। ये आपके कौन थे दोस्तों, लिमन स्टे आपके कौन थे दोस्तों, आपके अदर जज थे। चलिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, चलिए। कंपनी के व्यापारियों पर
बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। कंपनी के जो व्यापारी थे ना दोस्तों, जो कंपनी से जो व्यापार करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार वगैरह करते थे ना दोस्तों भारत से, तो उन पर दोस्तों जो है बिना लाइसेंस, उनके लिए एक लाइसेंस लागू किया गया था। उस लाइसेंस के ना होने पर उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध था। कोई भी कंपनी का जो अधिकारी थे ना दोस्तों, कंपनी का जो भी कर्मचारी था, वो किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब किसी से गिफ्ट वगैरह या उपहार नहीं ले सकता था। चलिएगा, यहाँ से नेक्स्ट एक्ट आया, यहाँ के बाद में दोस्तों दूसरा जो एक्ट आया ना दोस्तों 1781 में, 1781 एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट आया था ना दोस्तों। सेटलमेंट अधिनियम 1781 दोस्तों आया था। इसमें क्या था दोस्तों, 1773 के अधिनियम के सुधार किया गया। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना दोस्तों, उसमें सुधार किया गया। आपका कलकत्ता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये आपका कलकत्ता में जो सरकार चल रही थी ना दोस्तों, उसमें उसे जो है बिहार और उड़ीसा के लिए जो कानून वगैरह बनाने के लिए दोस्तों आपका अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट 1784 दोस्तों, 1784 सॉरी दोस्तों, 1784 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया। कंपनी का जो व्यापार और प्रशासन था ना दोस्तों, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया दोस्तों। इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इंग्लैंड में ना दोस्तों एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी कोई गुनाह करता था ना, जो भी कोई अंग्रेज अधिकारी, तो उसे इंग्लैंड में जाकर के सजा वगैरह दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, 6 सदस्य थे इसमें, कितने दोस्तों 6। इंग्लैंड ने एक न्यायालय की स्थापना की। इंग्लैंड ने जो है ना दोस्तों एक न्यायालय की जो स्थापना की थी दोस्तों, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के 6 मेंबर के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कोई घोटाले वगैरह किए जाते हैं ना दोस्तों, उनके लिए आपका इंग्लैंड में जो है आपका एक न्यायालय बनाया गया दोस्तों। उसमें दोस्तों जो भी कोई गुनाह करता था ना, उनके लिए मतलब कानून वगैरह बनाए जाते थे, उन्हें कार्य वगैरह को संभाला जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। कार्यपालिका थी दोस्तों और एक न्यायपालिका, इन दोनों को जो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1785 ईस्वी में वॉरेन हॉस्टिंग वापस बुलाया गया और महाभियोग लगाया गया, क्योंकि उन्होंने जो दोस्तों आपको भारत के लोगों के बारे में सोचते हुए काम किया था ना दोस्तों, तो इनको जो है वापस बुला लिया गया और इन पर महाभियोग लगा दिया गया। चलिएगा नेक्स्ट है दोस्तों आपका 1786 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, 1786 में आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी सेना का सेनापति बना दिया गया। जो आपका बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो उन्हें जो दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो सेनापति यानी मेन मुख्य सेनाधिकारी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मुख्य सेनाधिकारी बना दिया गया। नेक्स्ट आपका दोस्तों है दोस्तों 1793 एक्ट चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट दोस्तों। इसी अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगा। जो आपका इसी जो अधिनियम था ना दोस्तों, इसके तहत आपका नियंत्रक मंडल के जो भी नियंत्रक मंडल थे ना दोस्तों, जो भी आपका कानून वगैरह बनाते थे और उनको जो संभालते थे ना, उनका जो वेतन और भत्ते थे ना दोस्तों, भारतीय राजस्व यानी भारतीयों से जो कर वगैरह लिया जाता था ना दोस्तों, उससे डिसाइड किया गया, उसमें से दिया जाने लगा। और आपका 1793 ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो स्टार्टअप किया गया दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत की गई थी। कब दोस्तों, 1793 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1793 ईस्वी में। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। आपका 1793 में आपका रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। किसकी दोस्तों, रेवेन्यू बोर्ड की, आपका रेवेन्यू पुलिस की। और आपका लिखित कानून की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, 1793 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1793 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट है आपका दोस्तों 1813 में चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार
2 अधिकारियों को छोड़कर समाप्त कर दिए गए दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे ना दोस्तों, 2 अधिकारियों को छोड़ करके बाकी सबके समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। 1 मिनट दोस्तों, चलिएगा हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और देखेंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिएगा ये देख लीजिएगा, यानी चाय का व्यापार, चीनी का व्यापार, ये आपकी कहाँ से आए, कहाँ के दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई थी। आपका 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था दोस्तों। 1813 में दोस्तों कौन आया था दोस्तों भारत में? ईसाई जो भी कंपनियों में थी दोस्तों वो भी आने लगी। आपका भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का आवंटन किया गया, लेकिन कभी दिया नहीं गया, ये कभी दिया नहीं गया था दोस्तों। 1 लाख देने का जो आवंटन तो कर दिया गया था, लेकिन जो भारतीयों को ना दोस्तों कभी नहीं दिया गया। चलिएगा आपका नेक्स्ट है आपका 1833 ईस्वी, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट दोस्तों। यहाँ से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को रखते हैं हम इतना ही। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।